हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम फिर से लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था उसको एस्टैब्लिश करेंगे और देखेंगे उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या परिणाम आते हैं। और हमने चुना था डिराक लैग्रैन्जियन, तो डिराक लैग्रैन्जियन के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे आज फिर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वी स्टार्ट विद डिराक लैग्रैन्जियन डेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको हम लिखते हैं साई बार और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्लैश माइनस एम साई, जिसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साई बार एंड पी स्लैश माइनस एम साई, क्योंकि आपको पता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कि आपका जो पी म्यू होता है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, दिस इज नथिंग बट आई एच बार पार्शियल म्यू। और चूंकि हम लोग हाई एनर्जी फिजिक्स में नेचुरल यूनिट यूज करते हैं जहाँ पे एच बार और सी इसको हम 1 लेते हैं, मतलब वेलोसिटी को हम लेते हैं कंपैरिजन इन कंपैरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट, और जितने भी एंगुलर मोमेंटा हैं उनको हम एच बार यूनिट में लिखते हैं। तो एच बार यूनिट से कितना ज़्यादा है, जैसे 5 एच बार यूनिट, 6 एच बार यूनिट, तो एच बार को हम यूनिट मान करके चल रहे हैं। इसको बोलते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स की लिमिट्स या यूनिट्स, और दूसरा नाम है इसका नेचुरल यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जो ये आपका साई फंक्शन है, यस डिराक का साई फंक्शन है, ये क्या होगा, ये आपका साई प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो स्पेस टाइम है ये नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहा है। और इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं समथिंग यू एक्स एंड साई ऑफ एक्स। अब यू क्या है यहाँ पे, यू इज ए यूनिटरी ऑपरेटर, यू इज ए यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो इसके इनवर्स के बराबर होता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो यू यू डैगर और यू डैगर यू, ये दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास साई एक्स क्या हो गया, साई एक्स हो गया हमारा, साई प्राइम एक्स हो गया यू एक्स एंड साई एक्स। यू का फॉर्म क्या है अभी हमको थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ पर जो साई बार है ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम मानकर चल रहे हैं साई प्राइम एक्स हो जाएगा। देखिए स्पेस टाइम पॉइंट सेम है, तो इसको लिखेंगे साई बार ऑफ एक्स एंड यू डैगर या यू इनवर्स एक्स। तो आप इसको यू इनवर्स भी लिख सकते हैं या यू डैगर भी लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसके कारण से जो है देखते हैं लैग्रैन्जियन कैसे चेंज होगा। तो लैग्रैन्जियन जो भी क्या था साई एंड साई डॉट, और साथ ही साथ साई बार और साई बार डॉट का फंक्शन था, अब वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एल प्राइम, और यहाँ पे साई साई प्राइम से रिप्लेस होगा, साई डॉट से रिप्लेस होगा, साई प्राइम से, एंड साई बार डॉट भी प्राइम से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो एल प्राइम है, जो अब किसका फंक्शन है, और साई साई प्राइम का फंक्शन, इसको हम कैसे लिखेंगे, एल प्राइम दिस विल बी साई बार प्राइम और आई स्लैश पार्शियल एन माइनस एम एंड साई प्राइम। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमने जो है ये जो पार्शियल स्लैश है, पार्शियल स्लैश का मतलब होता है गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू, या आप इसको लिख सकते हैं गामा म्यू, और इसका मतलब होता है पार्शियल पार्शियल एक्स म्यू। क्योंकि यहाँ पर एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसलिए इसको भी कोई चेंज अफेक्ट नहीं करेगा, ये अफेक्टेड नहीं होगा किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे। इसलिए हमने इसको कुछ चेंज नहीं किया, प्राइम नहीं लिखा, प्राइम लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आपका स्पेस टाइम पॉइंट है वो कोई चेंज नहीं शो कर रहा है, बस फंक्शन चेंज शो कर रहे हैं।
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साई प्राइम को लिख सकते हैं साई बार को, इसको लिख सकते हैं साई बार एंड यू इनवर्स, और ये हो जाएगा आई स्लैश माइनस एम, और ये क्या हो जाएगा यू साई। तो आप इसको आगे लिख सकते हैं साई बार एंड यू इनवर्स, और ये हो जाएगा आई स्लैश, अब यहाँ पे देखो u भी क्या है, x का फंक्शन है, मतलब स्पेस टाइम का, साई भी है, तो इसलिए ये दोनों पर ऑपरेट करेगा। और इधर क्या हो जाएगा m साई बार, और ये क्या हो जाएगा आपका u साई बार एंड u इनवर्स हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा u साई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा u इनवर्स एंड आई स्लैश यू, क्योंकि ये ऑपरेटर है तो आपको पता है, लिबनिज थ्योरम पता है थोड़ा बहुत तो जरूर मालूम होगा। और ये हो जाएगा यू स्लैश साई और माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साथ साथ हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यू इनवर्स यू को आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं, और हमारे पास अब बच जाएगा साई बार यू इनवर्स आई साई, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा साई बार यू इनवर्स एंड आई एंड यू स्लाई एंड देन एम साई बार साई। ठीक है, अब ये देखिए ये हो जाएगा साई यूनिवर्स यू इनवर्स एंड स्लैश यू साई, और ये देखिए यहाँ पे u और u ये दोनों साथ में हैं, तो इसका मतलब हम इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा i एंड माइनस एम साई बार साई। बट ये पूरा क्या है, ये पूरा पुराना लैग्रेंजियन है, तो आप इसको लिख सकते हैं साई यू इनवर्स, या i को आप बाहर निकाल लीजिए, और स्लैश यू एंड साई एंड द ओल्ड लैग्रेंजियन। तो हमने देखा कि लैग्रेंजियन में जो है जब चेंज होता है लैग्रेंजियन, तो इसको ओल्ड लैग्रेंजियन प्लस समथिंग न्यू, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एल प्राइम एल को लिख सकते हैं आई साई बार यू इनवर्स एंड साई। ये आपका नॉन जीरो है, ये आपका नॉन जीरो क्वांटिटी है। अब आप हमसे पूछेंगे कि नॉन जीरो क्वांटिटी होने से क्या नुकसान है, तो इसका नुकसान है कि जो लैग्रेंजियन है वो इनवेरिएंट नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और जब लैग्रेंजियन या एक्शन इनवेरिएंट नहीं होता, पर्टिकुलर एक्शन कहना चाहिए, एक्शन इनवेरिएंट नहीं होता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो हम क्या कहते हैं वो सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो हमारे किसी बहुत काम का नहीं है। हम 1 मिनट पॉज करेंगे, थोड़ा कुछ मैं पी लेता हूँ, भूख लगी है। ओके, हम लोग लौट गए हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, ये वाली पूरी क्वांटिटी ये जीरो नहीं है, इसके कारण से जो लैग्रेंजियन है ये आपका क्या है, नॉन जीरो हो गया। तो हमने देखा कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक बना रही है, तो ये जो स्लैश है, मतलब एक्चुअली इसमें हिडन क्या है, इसमें ये जो डेरिवेटिव है, जो स्पेस टाइम डेरिवेटिव, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, कैसे हम इस प्रॉब्लम से पार पाएंगे। अच्छा, हम पाना क्यों चाहते हैं पार, सवाल ये भी उठता है, वाई वी आर वरीड अबाउट गेटिंग द सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एक्चुअली नेचुरल जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बताते हैं कि जो आपकी डिराक थ्योरी है ये एक सिमेट्री एग्जिबिट करती है गेज टाइप की, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है कि कैसे जो है एक इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिएशन क्रिएट करता है, या रेडिएशन को अफेक्ट करता है, या समहाउ रेडिएशन को जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं बिना सिमेट्री के ऐसा नहीं हो सकता, तो सिमेट्री है, ये हमको पता है, सिमेट्री इज देयर, सो वन थिंग इज फॉर श्योर फॉर अस, सो सिमेट्री इज देयर, ये एक फैक्ट है, सिमेट्री इज देयर। तो अब हम क्या करें, कैसे उस सिमेट्री को हासिल करें, कैसे उस सिमेट्री को
रिस्टोर करें, तो हम रिस्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं। टू रिस्टोर द सिमेट्री वी नीड टू मॉडिफाई आवर थ्योरी। और कोई भी थ्योरी जो है डिस्क्राइब किससे होती है फील्ड थ्योरी में, लैग्रैन्जियन से। हेंस द लैग्रैन्जियन डेंसिटी है, से डेंसिटी मस्ट बी अमेंडेड। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सारी प्रॉब्लम आ रही किससे, द प्रॉब्लम इज द रूट ऑफ प्रॉब्लम, द रूट cause of problem is space time derivative पार्शियल म्यू। तो हम क्या करें, हम पार्शियल म्यू को मॉडिफाई करते हैं। सो लेट अस रिप्लेस द म्यू बाय समथिंग न्यू, some new derivative, so which new derivative, d mu, इसको हम क्या लिख रहे हैं, d mu से। so the Lagrangian density thus modifies as, हम क्या लिखेंगे, ये मॉडिफाइड वाली है, तो ये हो जाएगा आपका साई बार एंड आई। अब जहाँ पे ये स्लैश था इसको हम हटा देंगे और क्या लिखेंगे, ये स्लैश लिखेंगे एंड एम एंड साई। ओके, तो अब जो है हम यहाँ पे इसको दो टुकड़े में लिख देते हैं, साई बार एंड साई, ओके, एंड एम साई बार एंड साई। तो लैग्रैन्जियन अब जो है अंडर लोकल ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर लोकल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, साई विल टर्न इनटू यू साई, और साई बार क्या हो जाएगा, साई बार यू इनवर्स हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, वी डिमांड दैट d mu is such that L remains L. That means the modified Lagrangian does not change. So it means simply L goes to L prime. So this will be I psi bar and psi prime and M psi bar prime and prime. हमने क्या किया, हमने साई को अलग से नहीं लिखा, हमने इस पूरे को लिख दिया। अगर ये जो है लिखें हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साई बार यू इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम साई बार यू इनवर्स एंड यू साई हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, आप, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई साई बार हो जाएगा और यू यूनिवर्स हो जाएगा, और इसको हम साई प्राइम ही लिखते हैं अभी, क्योंकि अभी हम इसको क्लियर कर जा रहे हैं। और ये हो जाएगा एम साई बार यू इनवर्स एंड यू को हम साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इतना, तो आई साई बार यू इनवर्स एंड डी स्लैश साई प्राइम एंड एम, और ये हो गया साई बार साई। तो अब ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसके जैसा होगा, मतलब इसके जैसा होगा या इसके जैसा होगा। कब होगा, जब जो ये डी स्लैश साई है ये क्या हो जाए, so this will be same as L if
डी स्लैश साई प्राइम, सॉरी टोटल का, ये क्या हो जाए यू डी स्लैश साई हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपका लैग्रेंजियन डेंसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चलिए कर देते हैं, हमको क्या दिक्कत है। तो साई बार यू इनवर्स, और इसको हमने क्या लिखा, इसको लिखने जा रहे हैं यू एंड डी स्लैश साई और एम साई बार साई। तो यू यू इनवर्स आपके क्या हो गए, आइडेंटिटी ऑपरेटर बन गए, और ये हो जाएगा डी स्लैश साई एंड माइनस ओ आई का फैक्टर भी है ना, आई फैक्टर है, तो इसको हमने लिखा नहीं लिखा है, लिखा है, तो ये हो जाएगा आई और एम साई बार साई, और ये क्या है एग्जैक्टली एल है, क्या है एग्जैक्टली एल है। तो एल प्राइम माइनस एल क्या हो गया आपका जीरो, मतलब जो वेरिएशन ऑफ लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन डेंसिटी, वो हो गया जीरो। जब वेरिएशन ऑफ लैग्रेंजियन डेंसिटी तो एक्सन भी क्या होता है, ये होता है डी फोर एक्स एंड एल होता है, इसका वेरिएशन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सो एक्सन, द एक्सन इज इनवेरिएंट अंडर द ग्लोबल गेज या ग्लोबल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, और ग्लोबल नहीं है सॉरी लोकल, लोकल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, लोकल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो एक्शन जब रिवेंट होता है देयरफॉर दिस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन is actually asymmetry transformation. By definition, बाय डिफिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ये डिफाइन कर रखा है कि कोई भी ऑपरेटर ऐसा है अगर, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जो एक्शन को चेंज नहीं कर पाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी क्या है आपका सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन साई साई प्राइम। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ गई, सो हियर वी हैव ए कंडीशन, हियर वी हैव ए कंडीशन। ये कब होगा सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जब कंडीशन फुलफिल होगी, डी स्लैश साई प्राइम ये क्या हो जाएगा यू डी स्लैश साई। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ये कैसे चेंज हो रहा है, ये कोवेरिएंटली चेंज हो रहा है। जैसे कोवेरिएंट में आपने देखा, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ए प्राइम जो होता है वो क्या हो जाता है समथिंग लेमडा एंड ए हो जाता है। तो कोवेरिएंटली इसको कहते हैं, कोवेरिएंटली ये चेंज हो रहा है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कोवेरिएंटली क्या होता है, फिर से कह रहा हूँ, ए प्राइम क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये हो जाता है इस तरह से, यहाँ पे लेमडा क्या है लॉरेंज मैट्रिक्स है। तो जहाँ पे इस तरह से चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं कोवेरिएंट चेंजेस कहते हैं, क्योंकि एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है ये वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको आगे लिख सकते हैं इस तरह से, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं गामा म्यू एंड डी म्यू एंड साई होल प्राइम, दिस विल बी यू गामा म्यू एंड डी म्यू एंड साई। तो गामा म्यू तो एक अलग स्पेस में है, हमने कल भी डिस्कस किया था, तो इसका तो प्राइम वाइम कोई मतलब ही नहीं है, और ये हो जाएगा डी म्यू साई का प्राइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यू, और गामा म्यू को आप बाहर निकालो क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग ही स्पेस में है, और ये हो गया डी म्यू ऑफ साई हो जाएगा गामा का। अब गामा जो है आपका ये कॉमन है, आप इसको हटा भी सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं इन जनरल डी म्यू ऑफ साई प्राइम, एंड ये क्या हो जाएगा यू ऑफ डी म्यू ऑफ साई। तो जैसे कोवेरिएंट क्वांटिटी चेंज होती है, कोवेरिएंट क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, ए कोई एक मान लो वेक्टर है, तो ए प्राइम म्यू क्या हो जाएगी, ए प्राइम म्यू समथिंग सम मैट्रिक्स, और क्या हो जाएगा ए
न्यू हो जाएगा। कुछ इसी तरह से ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव। देयरफॉर वी कॉल इट, देयरफॉर डी म्यू इज कॉल्ड कोवेरिएंट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ये क्या है, ये एक लिमिट में, मतलब अगर कुछ भी ना हो, ऐसी कोई लोकल प्रॉब्लम ना हो, तो ये क्या होना चाहिए, ये पार्शियल म्यू के बराबर होना चाहिए। दिस डी म्यू मस्ट बी पार्शियल म्यू प्लस समथिंग, ऐसा होना चाहिए। तो डी म्यू को क्या लिख सकते हैं, डी म्यू को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पार्शियल म्यू प्लस समथिंग। अब समथिंग में क्या होगा, तो आपको डायमेंशनली देखेंगे, एक वेक्टर हमेशा एक वेक्टर से जुड़ता है, और किसी वेक्टर में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो हम लिखते क्या है इसको, हम लिख देते हैं आई क्यू, क्यू मतलब कोई पैरामीटर है, और कोई वेक्टर, तो यहाँ पे हम बी म्यू लिख दे, ए म्यू लिख दे, जो आपको मन आए तो सो लिख दीजिए। तो एक कोवेरिएंट वेक्टर है। तो बी म्यू क्या है, कोई वेक्टर है, हमको पता नहीं क्या है, इट्स सम वेक्टर, सम वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं डी म्यू साई प्राइम दिस इज इक्वल टू यू एंड डी म्यू ऑफ साई। तो आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डी म्यू प्राइम साई प्राइम दिस इक्वल्स टू हाउ मच, यू एंड डी म्यू ऑफ साई। तो प्राइम लगेगा, तो अभी हम देखे थे ये क्या होगा आपका, पार्शियल म्यू प्लस आई बी म्यू लिखे ना, बी म्यू लिख दीजिए, बी म्यू, और ये हो जाएगा पूरे का प्राइम, और साई प्राइम को क्या लिखते हैं, यू साई, और ये हो गया यू एंड पार्शियल म्यू प्लस आई, ओ क्यू तो भूल गए, आई क्यू एंड बी म्यू ऑफ साई हो गया। तो अब ये देखिए, जो प्राइम है हमने बताया था कि इसमें स्पेस टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या है, स्पेस टाइम का स्पेस टाइम का डेरिवेटिव, तो इसमें चेंज तो नहीं होगा, तो पार्शियल म्यू एज इट इज रहेगा। लेकिन ये जो फंक्शन है, फंक्शन कैन बी चेंज, फंक्शन कैन बी चेंज्ड, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी प्राइम म्यू लिखेंगे, और ओवर ऑल ये क्या हो जाएगा, यू साई हो जाएगा। यू साई क्या है, आपस में साथ साथ है, तो ये हो जाएगा यू पार्शियल म्यू ऑफ साई, एंड ये हो जाएगा क्या आपका आई क्यू और यू बी म्यू ऑफ साई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको ये पार्शियल म्यू और यू साई एक साथ मिल जाएगा, और आई क्यू बी प्राइम म्यू एंड यू साई एक साथ मिल जाएगा, यू पार्शियल म्यू ऑफ साई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई क्यू एंड यू बी म्यू ऑफ साई हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये लिबनिज थ्योरम से क्या होगा, दोनों पर ऑपरेट करके, यू भी क्या है, स्पेस टाइम का फंक्शन है, तो पार्शियल म्यू ऑफ यू एंड साई, और ये क्या हो जाएगा, यू पार्शियल म्यू ऑफ साई, आई क्यू एंड बी प्राइम म्यू एंड यू साई, और ये हो जाएगा यू पार्शियल म्यू ऑफ साई एंड आई क्यू यू बी म्यू साई। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह पे ये वाली क्वांटिटी सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब बचता क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। तो बचेगा पार्शियल म्यू ऑफ यू, और ये हो गया साई, और आई क्यू बी प्राइम म्यू एंड यू साई हो गया, और ये हो गया आई क्यू एंड यू बी म्यू ऑफ साई। तो देखो साई हर जगह क्या है, कॉमन है, मतलब ये फंक्शन है, तो हम कर सकते हैं, ये इसको आप हटा भी सकते हैं। तो हटाने के बाद क्या मिलता है, आई क्यू बी प्राइम म्यू एंड यू, और इधर क्या हो जाएगा, आई क्यू यू बी म्यू, इतना मिल गया। हम चाहते क्या है, बी प्राइम म्यू को बी म्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं। देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हम पहले पार्शियल म्यू को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आई क्यू एंड बी प्राइम म्यू एंड यू,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई क्यू एंड यू बी म्यू, और माइनस क्या हो जाएगा, पार्शियल म्यू ऑफ यू। ये हमारे पास हो गया। हमको क्या करना है, हमको जो है यू, इस यू को हटाना है और आई क्यू को हटाना है। तो आई क्यू से हम क्या करें, डिवाइड कर दें। तो आई क्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यू इक्वल टू हो जाएगा, आई क्यू तो डिवाइड हो गया तो यू और बी म्यू हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1/i क्यू एन पार्शियल म्यू ऑफ यू हो गया। और अब हम क्या करें, यू को हटाना चाहते हैं तो यू इनवर्स से हम जो है यू इनवर्स से राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी म्यू एंड अब 1 - 1/i क्या होता है, प्लस आई हो जाता है, तो आई बाई क्यू हो गया, और ये हो गया पार्शियल म्यू ऑफ यू हो गया। और इस पूरी क्वांटिटी को हम यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग या ऑपरेटिंग कहें, क्या करेंगे, ऑपरेटिंग बाई यू इनवर्स फ्रॉम राइट, साइड। तो अब आप देखिए ये जो है आपका आइडेंटिटी बन गया। तो अब ये बी म्यू फ्री हो गया। तो बी म्यू प्राइम क्या हो जाएगा, बी म्यू प्राइम हो जाएगा यू बी म्यू एंड यू इनवर्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, आई बाई क्यू एंड पार्शियल म्यू एंड यू, और यू इनवर्स रहेगा। इसको कहते हैं, जो नया फील्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है मैथमेटिकली, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये नया फील्ड है क्या, ये नया फील्ड है क्या, इसको हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, ये नया फील्ड क्या है हमको पता करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यू को देखेंगे। तो यू क्या होना चाहिए, यू का जो फॉर्मेट होता है लोकल गेज सिमेट्री के लिए, सो इसको हम लिखेंगे यू एक्स, ये क्या होता है, e⁻⁻i समथिंग लेमडा ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक फैक्टर हम क्यू का लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, क्यू का। इज इट क्लियर, ओके। तो अब हम जो है इसको, अगर u को इतना लिखेंगे तो ये जो u डैगर या u इनवर्स होगा, u इनवर्स या u डैगर, ये दोनों सेम होंगे। ये क्या हो जाएगा, आई क्यू एंड लेमडा एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप मान के चल रहे हैं कि जो लेमडा है ये हर्मिशियन क्वांटिटी है, मतलब इसका कॉन्जुगेट और ये क्वांटिटी दोनों एक बराबर होती है, दोनों को हम एक बराबर मान करके चल रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमको पार्शियल, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है पार्शियल म्यू एंड यू करना है। तो ये हो जाएगा पार्शियल म्यू एंड e⁻⁻i लेमडा, एक्स नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है। तो ये कितना हो जाएगा, e⁻⁻i लेमडा एंड पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा, और ए फैक्टर ऑफ i यहाँ पे, सॉरी आई क्यू है वो, तो फैक्टर ऑफ आई क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ सामने आ जाएगा। तो इसको आप लिखते हैं -i⁻, और इस पूरी क्वांटिटी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे u एंड पार्शियल, u तो v जैसा लिखने लगा है तो अच्छा सुनाते हैं, u एंड पार्शियल म्यू, u एंड पार्शियल म्यू एंड लैम्डा। इसका नाम देखो, ये क्या है, लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है, और ये क्या होता है, ये स्मॉल लैम्डा है, लैम्बडा। तो आपको क्या मिल गया, पार्शियल म्यू ऑफ यू की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। इसको हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बी प्राइम म्यू का क्या हो जाएगा फॉर्मेट, यू। अब देखो ये जो है, अगर अबेलियन थ्योरी है तो ये इसको क्रॉस कर सकता है, मतलब लेफ्ट राइट कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नॉन अबेलियन होती तो हम ऐसा नहीं कर पाते। तो अबेलियन थ्योरी हम पहले लेकर चलते हैं। अबेलियन थ्योरी में क्या होगा, यू इनवर्स जो है यू बी को क्रॉस कर जाएगा, तो ये हो जाएगा यू इनवर्स एंड हो जाएगा बी म्यू हो जाएगा, और ये आई क्यू हो गया। और पार्शियल म्यू को हमने कितना कैलकुलेट किया, -i⁻, एंड यू एंड पार्शियल म्यू लेमडा एंड यू इनवर्स हो गया। तो यू इनवर्स हो गया आपका, आइडेंटिटी हो गया, तो इसको आप लिखने की जहमत मत उठाइए। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 1/, क्यू क्यू से कैंसिल हो गया तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कितना आ गया आंसर,
आ गया आपका आंसर कितना आ गया, सिर्फ जो है +1। और u जो है इसको क्रॉस कर सकता है क्योंकि हमने बताया अबेलियन है, तो पार्शियल म्यू लेमडा को u क्रॉस कर जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, u इनवर्स हो जाएगा। और ये क्या है, किसके इक्वल है, बी प्राइम म्यू के इक्वल है। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, हमको मिला बी प्राइम म्यू इक्वल टू क्या मिल गया हमको, यहाँ से देखिए बी म्यू एंड प्लस पार्शियल म्यू लेमडा। ऐसा कहीं हमने देखा है, हाँ हमने देखा है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेज ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है गेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जो ए म्यू प्राइम हो जाता है, आपको याद होगा ये क्या होता है, ए म्यू प्लस समथिंग पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा, ऐसे लिखते हैं। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका बिहेवियर कैसा है, ये गेज फील्ड जैसा काम कर रहा है। सो बी म्यू बिहेव्स लाइक ए गेज बोसान। क्या बोलते हैं इसको, गेज बोसान। अब गेज क्यों बोलेंगे, कल वाले लेक्चर में आपको हमने बताया था गेज क्यों बोलते हैं। ये मीटर गेज और नैरो गेज पढ़ा है ना, बिल्कुल उसी तरह से है मैथमेटिकली। तो ये क्या है, गेज बोसान है। गेज बोसान मतलब यहाँ पे क्या है, फोटान। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फोटान। तो फोटान फील्ड को हम एम्यू से डिनोट करते हैं। तो बी म्यू बिहेव्स लाइक एम्यू, फोटान फील्ड जैसा बिहेव कर रहा है। फोटान ही है कि नहीं है हमको नहीं पता, हमको अभी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, हमको अगले स्टेप में जाना है। अब हम फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर की। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसके बिना हमारा जो है कोई भी कैलकुलेशन संभव नहीं होगा। और यही जो है हमको रियल फील्ड देता है, फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर की। एम्यू जो है रियल फील्ड नहीं है। ये हमने आपको कल बताया था कि अगर जो है बी म्यू एक फील्ड है तो बी प्राइम म्यू भी एक जो है फील्ड है जो मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और इसी तरह से बी डबल प्राइम म्यू भी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फैमिली ऑफ क्या है, वेक्टर्स हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन है वो यूनिक नहीं है, वो क्या है, उसकी बहुत सारी तरह तरह की जो है रिलेटिव्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, किससे, गेज ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सारे रिलेटिव की एक फैमिली है, क्या कह सकते हैं, फैमिली ऑफ गेज बोसॉन्स है जो मैक्सवेल थ्योरी को सेटिस्फाई करती है। तो मैक्सवेल थ्योरी किसी सिंगल फोटॉन के लिए नहीं, दिस इज ए स्वार्म ऑफ फोटॉन्स, और सब किससे कनेक्टेड है, गेज ट्रांसफॉर्मेशन से। तो फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर क्योंकि किसमें दो क्वांटिटी जाएंगे। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कंप्यूट द कम्यूटेटर ऑफ डी म्यू। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी म्यू एंड डी न्यू का कम्यूटेटर, और इसको किस पे अपडेट कराएंगे, साई पे, और देखते हैं कि हमको क्या मिलने जा रहा है। हाँ ठीक है चलो। तो आप इसको लिखते हैं डी म्यू एंड डी न्यू एंड एक्टिंग ऑन साई, और इसको क्या लिखेंगे, डी न्यू एंड डी म्यू एक्टिंग ऑन साई। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डी म्यू डी न्यू साई एंड डी न्यू डी म्यू साई। ओके, तो पहले तो हम डी म्यू को पता है क्या लिखते हैं, पार्शियल म्यू एंड आई क्यू, और क्या लिखेंगे, बी म्यू लिखेंगे। और ये डी न्यू को क्या लिखेंगे, पार्शियल न्यू प्लस आई क्यू एंड बी न्यू लिखेंगे और साई पे एक्ट करा देंगे। और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, पार्शियल न्यू प्लस आई क्यू बी न्यू कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे, पार्शियल म्यू प्लस आई क्यू एंड बी म्यू कर देंगे, और ये हो जाएगा साई। ये दोनों हमारे जो है बराबर हो गए। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल म्यू प्लस आई क्यू एंड बी म्यू लिखेंगे, और ये हो जाएगा पार्शियल न्यू साई एंड आई क्यू
बी न्यू ऑफ साई। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल न्यू एंड आई क्यू बी न्यू, और ये हो जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ साई प्लस आई क्यू एंड बी म्यू ऑफ साई। इतना मिलेगा हमको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल म्यू है, इसको पूरे पे ऑपरेट कराएंगे तो हमको मिल जाएगा पार्शियल म्यू एंड यहाँ क्या मिल जाएगा, पार्शियल न्यू प्लस आई क्यू बी न्यू, और इधर क्या मिल जाएगा नेक्स्ट में, आई क्यू बी न्यू, आई क्यू बी म्यू, और पार्शियल न्यू, ओ सॉरी साई तो लिखना भूल गए हम, ये हो जाएगा पार्शियल म्यू पार्शियल न्यू साई प्लस आई बी न्यू आई क्यू बी न्यू ऑफ साई, आप सही है। तो ये हो जाएगा बी न्यू एंड पार्शियल न्यू साई एंड देन हाउ मच आई क्यू एंड बी न्यू साई, एंड माइनस क्या होगा, म्यू और न्यू का इंटरचेंज होगा, बस इतना ही अंतर है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसका सिंबल मतलब म्यू और न्यू का इंटरचेंज, तो जो अगला टर्म होगा इसमें म्यू और न्यू को इंटरचेंज कर दो, बाकी ऊपर के जैसे ही होगा। तो हमको एक ही टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा पार्शियल म्यू एंड पार्शियल न्यू ऑफ साई, और ये क्या हो जाएगा आई क्यू और पार्शियल म्यू बी न्यू साई हो जाएगा। ये आई क्यू बी म्यू एंड पार्शियल न्यू ऑफ साई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आई आई क्यू से, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर एंड बी म्यू एंड बी न्यू ऑफ साई हो जाएगा, बी म्यू एंड बी न्यू ऑफ साई हो जाएगा। क्लियर। और इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब जो है म्यू और न्यू को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा न्यू एंड म्यू को इंटरचेंज करने पर मिलेगा आई क्यू, अब जहाँ म्यू है वहाँ पे न्यू लिखो, और जहाँ न्यू है वहाँ पे म्यू लिखो साई, और ये हो जाएगा आई क्यू एंड बी न्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एंड बी न्यू एंड बी म्यू ऑफ साई। ओके, चलो इसको आगे लिखते हैं। तो पार्शियल म्यू पार्शियल न्यू साई और आई क्यू पार्शियल म्यू इसको क्या लिख सकते हैं हम, पार्शियल म्यू बी न्यू ऑफ साई एंड देन आई क्यू एंड बी न्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई, और आई क्यू बी म्यू एंड पार्शियल न्यू ऑफ साई माइनस क्यू स्क्वायर बी म्यू एंड बी न्यू ऑफ साई माइनस पार्शियल म्यू ऑफ साई माइनस आई क्यू पार्शियल न्यू एंड बी म्यू ऑफ साई, और ये हो जाएगा आई क्यू बी म्यू एंड पार्शियल न्यू ऑफ साई, और ये हो जाएगा सॉरी ये माइनस साइन है ना, और ये हो जाएगा माइनस आई क्यू एंड बी न्यू ऑफ पार्शियल म्यू ऑफ साई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो क्यू स्क्वायर एंड बी म्यू ऑफ साई। अब देखते हैं यहाँ से कटता क्या क्या है। तो पहले देखो पार्शियल न्यू है, ये टर्म जो है इस टर्म से पूरी तरह कैंसिल, क्योंकि आप न्यू म्यू को पहले लिखो चाहे म्यू को पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता पार्शियल डेरिवेटिव में। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, और देखते हैं कौन किससे कैंसिल होता है। इसी तरह बी न्यू और बी म्यू, अबेलियन थ्योरी है तो बी न्यू और बी म्यू का ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करता है। तो ये क्वांटिटी किससे कैंसिल होने जा रही है, इससे कैंसिल हो गई। और देखते हैं कौन सी क्वांटिटी है जो कैंसिल होने की कगार पे है। तो हम देखते हैं आई क्यू पार्शियल न्यू बी न्यू, आई क्यू ये वाली क्वांटिटी देखो, पार्शियल न्यू न्यू, अच्छा इसका तो कुछ नहीं होगा। इसको देखो जरा, आई क्यू बी म्यू पार्शियल न्यू साई, आई क्यू बी म्यू पार्शियल न्यू साई एग्जैक्टली सेम है, बट निगेटिव साइन का फर्क है, तो ये कैंसिल हो गया इससे। और इसी तरह से ये बी न्यू पर ये वाली क्वांटिटी और ये जो है ये दोनों सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हम कहेंगे ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचता कितना है, जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। तो बचा है बहुत कम, ये बचा है आई क्यू पार्शियल म्यू एंड बी न्यू ऑफ साई, और ये हो गया पार्शियल न्यू एंड बी म्यू ऑफ साई, और इधर क्या हो गया डी म्यू एंड
डी न्यू एक्टिंग ऑन साई। इतना मिल गया हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम डी न्यू और डी म्यू में से म्यू और न्यू को इंटरचेंज कर दे, अंडर द इंटरचेंज ऑफ म्यू एंड न्यू, तो लेफ्ट साइड भी क्या है, लेफ्ट साइड आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी म्यू एंड डी न्यू एंड डी म्यू हो जाएगा। और ऐसे ही राइट साइड भी है, तो राइट साइड को हम क्या लिखते हैं, राइट साइड भी क्या हो जाएगा, पार्शियल म्यू एंड बी न्यू, पार्शियल न्यू एंड बी म्यू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पार्शियल न्यू एंड बी म्यू एंड पार्शियल म्यू एंड बी न्यू हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के एंटी है, तो एंटी सिमेट्री है, यहाँ पे क्या है, एंटी सिमेट्री है। तो सिमेट्री कैसी है, एंटी सिमेट्री है। तो लेट अस कॉल पार्शियल म्यू एंड बी न्यू माइनस पार्शियल न्यू एंड बी म्यू इक्वल टू, क्या मान ले इसको हम, इसको हम कहते हैं एफ म्यू न्यू, क्या कहते हैं, एफ म्यू न्यू कहते हैं। ओके, तो एफ म्यू न्यू की डिफिनीशन हमको क्या मिल गई, ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, तो एफ म्यू न्यू इक्वल टू पार्शियल म्यू एंड बी न्यू एंड पार्शियल न्यू एंड बी म्यू। ओके, तो ये हमारा एफ म्यू न्यू हो गया। अब इतने से तो क्लियर हो गया कि एफ म्यू न्यू जो है ये ए म्यू के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है। सो दिस मेक्स दिस infers that B mu and is nothing but photon field, is nothing but gauge boson or photon field or photon field। तो अब हमको इतना क्लियर हो गया कि बी म्यू और बी म्यू क्या है ए म्यू ही है, मतलब आपका फोटॉन फील्ड। तो ए म्यू को आप कैसे लिखते हैं, तो बी म्यू इज नथिंग बट ए म्यू, और इसको हम कैसे लिखते हैं, फाई बाई सी और माइनस वेक्टर ए मतलब ये मैग्नेटिक वेक्टर है, और ये आपका फाई क्या है, कूलाम्ब वेक्टर है, और सी जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी यूनिट में इसको सिर्फ लिखेंगे फाई एंड माइनस ए बी ए म्यू को। ओके, यहां से हमको मिल गया ये जो एफ म्यू न्यू है, एफ म्यू न्यू इज कॉल्ड फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर। और इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट कैपिटल डी म्यू क्या हो जाएगा, पार्शियल म्यू प्लस आई क्यू एंड क्या लिखेंगे, ए म्यू लिखेंगे। ओके, ठीक है, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि अंडर द गेज ट्रांसफॉर्मेशन हाउ डज दिस एफ म्यू न्यू ट्रांसफॉर्म। सो अंडर द गेज ट्रांसफॉर्मेशंस, अब कौन कौन से गेज ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए आप पहले। साई प्राइम क्या हो जाएगा, यू साई, साई बार प्राइम क्या हो जाएगा, साई बार एंड यू इनवर्स हो जाएगा, और ए म्यू प्राइम क्या हो जाएगा, ए म्यू प्राइम हो जाएगा यू ए म्यू एंड यू इनवर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई बाई क्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ यू एंड यू इनवर्स हो जाएगा। ये क्या है हमारा गेज सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम पैक कर ले रहे हैं, ये गेज सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अब देखते हैं हम कैसे जो है आपका ये चेंज होता है फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर। तो हम कहते हैं एफ प्राइम म्यू न्यू, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सभी जो है पार्शियल म्यू एंड ए न्यू कर देंगे बी की जगह, और पार्शियल न्यू एंड
म्यू हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे प्राइम, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे एक्स जो है चेंज नहीं हो रहा है जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल म्यू, और ए न्यू को हमने क्या लिखा था, ए न्यू प्राइम को, इसको लिख सकते हैं ए न्यू प्लस पार्शियल न्यू एंड लेमडा हो जाएगा, और हो जाएगा पार्शियल न्यू एंड ए म्यू एंड क्या हो जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल म्यू ए न्यू लिख सकते हैं एंड पार्शियल म्यू एंड लेमडा, और ये पार्शियल न्यू ए म्यू और ये माइनस पार्शियल म्यू एंड लेमडा। हम आपको बता सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो, क्यों कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है। रूल ये है कि कभी भी म्यू और न्यू मतलब पार्शियल म्यू एंड पार्शियल म्यू चाहे जहाँ लिखा हो, ये क्या होता है हमेशा ये कम्यूट करते हैं हमेशा ही। तो लोकल डेरिवेटिव्स होते हैं या स्पेस टाइम डेरिवेटिव्स होते हैं, ये कम्यूट करते हैं, तो ये कैंसिल होगा इससे। तो बचा कितना हमारे पास, बचता है पार्शियल म्यू एंड ए न्यू एंड पार्शियल न्यू एंड ए म्यू, और एंड बाय डिफिनेशन क्या है एफ म्यू न्यू है। तो हम क्या देखते हैं अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशंस, आपका जो एफ म्यू न्यू है ये चेंज नहीं होता है। ये सेम है, इसको भी हम पैक कर देते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी पैक कर, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अब जो है हमारे पास द टोटल लैग्रैन्जियन डेंसिटी, टोटल मॉडिफाइड लैग्रैन्जियन डेंसिटी क्या होगी, लैग्रैन्जियन डेंसिटी क्या होगी, ये हो जाएगी एल एंड साई बार एंड डी स्लैश आई साई माइनस एम साई बार साई। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे चेंज करके। तो ये हो जाएगा साई बार एंड आई पार्शियल म्यू ऑफ साई एंड कितना साई बार, और या रुको दो टर्म कर लेते हैं इसको, आई क्यू एंड ए स्लैश साई एंड माइनस एम साई बार साई। तो ये हो जाएगा आपका साई बार आई स्लैश साई, और ये हो जाएगा माइनस क्यू एंड साई बार ए स्लैश साई एंड एम साई बार साई, और ये हो जाएगा साई आई स्लैश माइनस एम साई एंड क्यू साई बार ए स्लैश साई। ये जो क्या है, ये आपका पुराना डिराक लैग्रैन्जियन है, तो इसको हम क्या लिख दें पुराना डिराक लैग्रैन्जियन, तो इसको लिख दें एल डी लिख दे रहे हैं, मतलब फ्री डिराक लैग्रैन्जियन है। और ये क्या हो जाएगा क्यू साई बार ए स्लैश साई, इसको हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू एल डी एंड, अब स्लैश को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साई बार, क्यू का फैक्टर यहाँ पे है, साई बार एंड क्या लिखेंगे गामा म्यू एंड ए म्यू एंड साई, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल डी और ये क्यू, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साई बार गामा म्यू एंड साई, और इसको लिख सकते हैं ए म्यू। पर हमको पता है वी नो दैट, कल हमने देखा था कि नहीं देखा था मुझे याद नहीं है, शायद देखा था हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाता है आपका करेंट कहलाता है, क्या कहलाता है करेंट, इसको बोलते हैं डिराक करेंट। तो हम क्या लिखेंगे, एल को लिखेंगे एल डी एंड क्यू एंड जे म्यू एंड ए म्यू कहेंगे, क्या कहेंगे जे म्यू एंड ए म्यू, मतलब ये हो जाएगा एल डी एंड क्यू जे डॉट ए इन 4 डायमेंशन। ये जो टर्म है ये क्या है सोर्स टर्म है, इसको कहते हैं इंटरेक्शन टर्म, क्या कहते हैं इंटरेक्शन टर्म। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक जो है फोटान और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फोटान और इलेक्ट्रॉन फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, सो फोटान एंड इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इंटरेक्ट,
ओके। हाँ, तो इसको सोर्स टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जे को कहते हैं, जे को, या जे को सोर्स टर्म भी कहते हैं। किसका सोर्स? ए क्या? जे इज कॉल्ड सोर्स टर्म, कॉल्ड सोर्स टर्म। अच्छा, अब देखिए कोई इंटरेक्शन कैसे कहलाता है। यहाँ पे देखिए साई बार, गामा म्यू एंड साई एंड ए म्यू है। तो यहाँ पे कितने फील्ड हैं? एक फील्ड ये हो गया, एक दूसरा फील्ड हो गया ये, और ये हो गया तीसरा फील्ड। तो जहाँ पे मोर देन 2 फील्ड्स जो है मल्टीप्लाइड होते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरेक्शन टर्म। तो ये क्या है? आपका इंटरेक्शन टर्म है। साई बार साई में क्या है? यहाँ पे 2 ही फील्ड है, तो ये इंटरेक्शन टर्म नहीं है। लेकिन अगर जो है 2 से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम इसको लिख दें साई बार साई का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा साई बार साई, साई बार साई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 फील्ड हो गए। तो ये इंटरेक्शन टर्म हो जाएगा। तो इंटरेक्शन मतलब समझ लीजिए कि 2 से ज्यादा टर्म होंगे तभी इंटरेक्शन होगा, नहीं तो उसको इंटरेक्शन टर्म हम नहीं कहेंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, इतना हमको पता हो गया, इतना हमको पता चल गया। तो अब जो है अगर फोटान फील्ड है तो फोटान फील्ड के लिए क्या होना चाहिए? लैग्रांजियन उसका भी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पार्ट भी होना चाहिए। सो द फाइनली मॉडिफाइड लैग्रांजियन क्या होगा? लैग्रांजियन डेंसिटी क्या होगी? ये हो जाएगी एल एंड, अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास था एल डी, इसको हम लिख देते हैं एल डी को, साई बार एंड आई स्लैश एम साई, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू एंड जे डॉट ए, और क्या हो जाएगा? -1/4 एफ म्यून्यू एंड एफ म्यून्यू। ये क्या है आपका? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैग्रांजियन डेंसिटी है, मतलब फोटान फील्ड के लिए। तो ये हो गया आपका टोटल लैग्रांजियन डेंसिटी। अब यहाँ पे जो Q है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग। Q को क्या कहते हैं? Q इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग मतलब ये कितना स्ट्रांगली आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसको कई बार कपलिंग पैरामीटर भी कहा जाता है। हाँ, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।